नमस्कार, रमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग फिर से क्लास 9th का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए, कह रहा है इन राइट ट्रेंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी एक राइट ट्रेंगल है, हम पूरा पहले ही बना दिए हैं। राइट ट्रेंगल, राइट एंगल एट सी। सी पर क्या है? राइट एंगल है, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है एट सी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। देखिए m जो है वो हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है। आपको पता है जब कोई राइट एंगल ट्रेंगल बनता है तो ये अगर राइट एंगल्ड है तो ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो कह रहा है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। m क्या है? हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है। c इज ज्वाइन टू m। c जो है वो m में ज्वाइन है, ज्वाइन टू m एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट d। m और c को इसको प्रोड्यूस किया गया c तक, सच दैट dm इक्वल टू cm। देखिए जो dm है वो cm के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। पॉइंट d ज्वाइन टू पॉइंट b। पॉइंट d जो है वो फिर पॉइंट b तक ज्वाइन किया गया। पहले ही फिगर बना दिए, आप देख लीजिएगा। पॉइंट d ज्वाइन टू पॉइंट b, ठीक है। ट्रेंगल, पहला प्रूफ क्या करना है? ट्रेंगल ए एम सी कांग्रुएंस है ट्रेंगल बी एम डी के। देखिए ट्रेंगल ए एम सी, ये वाला ट्रेंगल इस वाले ट्रेंगल के कांग्रुएंस दिखाना है। दूसरा क्या है? एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। डी बी सी ये क्या दिखाना है? राइट एंगल। तीसरा प्रूफ करना है ट्रेंगल डी बी सी कांग्रुएंस है ट्रेंगल ए सी बी के। ट्रेंगल डी बी सी ये वाला ट्रेंगल, ये वाला किसके कांग्रुएंस दिखाना है? इस वाले ट्रेंगल। देखिए ये ट्रेंगल फिर ये ट्रेंगल, दोनों कांग्रुएंस दिखाना है, ए सी बी। हाँ, दूसरा चौथा क्या प्रूव करना है? सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। जो सी एम है, देखिए सी एम जो है वो हाफ ए बी, इसका हाफ है। ए बी का सी एम क्या है? सी एम जो है इस ए बी का हाफ है, मतलब ए बी जो है 2 गुना है सी एम का, ऐसे समझिए। चलिए प्रूव कर देंगे हम लोग। पहला क्या प्रूव करना है? ट्रेंगल ए एम सी जो है वो कांग्रुएंस है ट्रेंगल बी एम डी के। तो देखिए आप स्पष्ट पता चल रहा है इस ट्रेंगल में डी एम इक्वल टू, ये इसके इक्वल दिया है, ये इसके इक्वल दिया है, और m जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये जो है ये इसके इक्वल है, ये मतलब ये जितना है उतना ये भी है। तो हम क्या लिख देंगे? पहले ए एम इक्वल टू बी एम लिखेंगे। ए एम इक्वल टू बी एम, क्यों? क्योंकि बिकॉज m इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। आपको बताए थे कि कोई भी लाइन है अगर उसका कोई मिड पॉइंट कह रहा है, इसका मतलब वो मिड पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो उस लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ये ए बी का मिड पॉइंट m जो है इसको ए बी को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। चलिए अब एक साइड मिल गया। दूसरी बात देखेंगे हम। अब देखिए ये डी जो है, देखिए डी जो है ये किसके इक्वल है? सी एम के। तो ये इसके इक्वल भी मिल गया। डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये क्या है? गिवन है। 2 बातें मिल गई हमको। अब दो साइड और एक एंगल अगर मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। 2 साइड मिल गया। अब देखिए इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, और उसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन कौन सा एंगल? डी एम बी। एंगल डी एम बी इज इक्वल टू किसके है? एंगल ए एम सी के। एंगल ए एम सी के क्या है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए अब क्या क्या मिल गया? 2 साइड और एक एंगल मिल गया हमको। तो देखिए 2 साइड में, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और दोनों साइड में हमको एक इंक्लूडेड एंगल मिल गया। तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। कौन सा कांग्रुएंस रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। देन बाय साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल, क्या कह देंगे? ट्रेंगल ए एम सी
किसके इक्वल है, किसके कांग्रुएंस है, ट्रेंगल BMD के। पहली बात प्रूफ हो गई, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा कह रहा है एंगल DBC इज ए राइट एंगल। देखिए DBC यानी इस एंगल को दिखाना है कि वो राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री आपको दिखाना है। तो चलिए देखिए, ये इन दोनों लाइन में क्या है, जब ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो आपको पता है ये इसके परपेंडिकुलर है। कह रहा है कि ABC राइट एंगल ट्रेंगल है क्वेश्चन में, और C क्या है, उसका राइट एंगल है। इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है और ये जो है इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। DB जो है AC के पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो आप देखिए कोई दो लाइन के बीच में ऐसे ये जो बनता है इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, और इसमें इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जो DB है और जो AC है इसमें एक ट्रांसवर्सल BC है। देखिए ध्यान से, DB और AC के बीच में ट्रांसवर्सल BC है, तो ट्रांसवर्सल BC में इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लिखिए नाउ एंगल DBC प्लस एंगल क्या BCM चाहे ACM इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ट्रांसवर्सल में। ठीक है, तो अब देखिए ACM कितना है, 90 डिग्री है। ACM दिया 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे, ये 90 डिग्री है। तो एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस ACM हम लिख दे रहे हैं, बाद में इसका वैल्यू लिख देंगे ACM। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस क्या, ACM कितना है 90 डिग्री 90। दिस इम्प्लाइज दैट क्या, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है, दूसरा प्रूफ हो गया। दूसरा क्या प्रूफ हो गया कि DBC जो है, DBC देखिए DBC जो राइट एंगल, तो प्रूफ हो गया क्योंकि वो 90 आ गया, तो प्रूफ हो गया DBC इज ए राइट एंगल। तीसरी बात फिर प्रूफ करना है कि ट्रेंगल DBC कांग्रुएंस है ट्रेंगल ACB के। देखिए कौन सा ट्रेंगल DBC, ये वाला ट्रेंगल कांग्रुएंस है ट्रेंगल ACB, इस वाले ट्रेंगल। देखिए ये एक ट्रेंगल बन रहा है, फिर ये ट्रेंगल बन रहा है, तो दिखाना है आपको इसमें ये कांग्रुएंस है। तो आपको पता है इस ट्रेंगल में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। देखिए ये क्या है, इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। अब देखिए ये और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। और जब ये दोनों ट्रेंगल जब कांग्रुएंस हो गया तो बाई CPCT ये और ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। चलिए अब देखिए, नाउ बाई CPCT हम लिख सकते हैं, नाउ DB इज इक्वल टू ये और ये ट्रेंगल कांग्रुएंस प्रूफ हो गया है, तो बाई CPCT ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ DB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। प्रूफ एवं भी लिख सकते हैं आप क्योंकि प्रूफ हो चुका है। ये DB इज इक्वल टू AC मिल गया, ये इसके मिल गया, इस ट्रेंगल के लिए ये साइड और इस ट्रेंगल के लिए ये साइड इक्वल मिल गया। देखिए अब क्या है, इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रेंगल में ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, एंड एंगल DBC इज इक्वल टू है एंगल ACB के, ACB, और ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है। देखिए अभी प्रूफ किया, ये 90 था, ये प्रूफ हो गया 90। तो इस ट्रेंगल के लिए ये वाला एंगल और इस ट्रेंगल के लिए ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, दोनों 90 है। अब देखिए क्या मिल गया, एक साइड और एक एंगल मिल गया। अब देखिए ज़रा, ये जो BC साइड है इस ट्रेंगल के लिए भी उतना ही है, और BC साइड इस ट्रेंगल के लिए भी उतना है। तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, देखिए मिल गया आराम से, एंड BC इज इक्वल टू BC, क्या है ये, कॉमन साइड। BC इज इक्वल टू BC, देखिए ये जो BC साइड है इस ट्रेंगल के लिए भी उतना ही है जितना इस ट्रेंगल के लिए है। ये देखिए BC इक्वल है दोनों के लिए। तो अब देखिए दो साइड और एक एंगल मिल गया,
तो फिर साइड एंगल साइड से हम कह देंगे कि ट्रेंगल ये और ये क्या है, कांग्रुएंस है। देखिए देन बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल, देन बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल क्या, ट्रेंगल कौन सा, ये वाला ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल डी बी सी है ना, डी बी सी, ट्रेंगल डी बी सी, ये वाला ट्रेंगल किसके कांग्रुएंट है, ट्रेंगल ए सी बी के कांग्रुएंस हो गया, ट्रेंगल ए सी बी के, ये वाला ट्रेंगल। ये हमारा प्रूफ हो गया तीसरा। अब देखिए चौथे पर हम चलेंगे, सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। देखिए ध्यान समझिएगा, सी एम जो है ये जो सी एम इतना है वो जो है इसके हाफ में है, मतलब सी एम प्लस सी एम कितना होगा, ए बी होगा। देखिए कैसे होगा आप समझिए। पहली बात तो ये ट्रेंगल इसके कांग्रुएंस हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। ये ट्रेंगल इसके इक्वल हो गया तो इसके भी करस्पॉन्डिंग साइड, ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कांग्रुएंस हो गया तो इसके भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसका मतलब ये जो साइड है ये पूरा इक्वल है किसके, इसके इक्वल है। ये साइड मतलब डी एम डी सी किसके इक्वल है, ए बी के। हैंस लिख देंगे, हैंस डी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए एम ए बी के। देखिए इस ट्रेंगल में ये डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, बाई सी पी सी टी। अब देखिएगा ये थोड़ा सा इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है, हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में ये पूरा आ जाए और एक ही बोर्ड में आ जाए, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो देखिए इतनी बात पता चल गई कि डी सी जो है ये ए बी के इक्वल। अब देखिएगा ज़रा प्रूफ करना है, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। देखिए यहाँ पे सी एम जो है, सी एम प्लस सी एम कितना होगा, देखिए सी एम प्लस, ये देखिए पहले हाँ, सी एम प्लस डी एम, देखिए सी एम प्लस डी एम इज इक्वल टू कितना है, डी सी है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि सी एम जो है वो डी एम के इक्वल भी है। सी एम क्या है, डी एम के इक्वल है। देखिए डी एम इक्वल टू सी एम, ये दिया है हमको, तो सी एम के जगह पे डी एम के जगह पे सी एम रख देंगे। डी एम और सी एम इक्वल है तो डी एम के जगह पे हम सी एम रख देंगे, तो सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू डी सी। और डी सी किसके इक्वल है, ए बी के, तो 2 सी एम इज इक्वल टू ए बी। डी सी किसके इक्वल है, ए बी के, ठीक है ना। ये आपका चौथा है। सी देखिए एक बार और समझ लीजिए, सी एम प्लस डी एम इज इक्वल टू डी सी। सी एम प्लस डी एम इक्वल टू डी सी है। सी एम चूँकि डी एम के इक्वल है, डी एम इक्वल टू सी एम है, तो सी एम डी एम की जगह पे हम सी एम रख देंगे, तो सी एम प्लस सी एम इक्वल टू डी सी हो जाएगा। और डी सी देखिए यहाँ पे डी सी किसके इक्वल है, ए बी के। डी सी किसके इक्वल है, ए बी के, ये डी सी है। डी सी किसके इक्वल है, ए बी के। तो 2 सी एम इक्वल टू ए बी, दिस इम्प्लाइज दैट क्या, ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। देखिए चौथा प्रूफ हो गया। एक बार इसको और समझा दे रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा। सी एम जो है सी एम डी एम के इक्वल है, और ये दोनों प्लस करने पर सी एम प्लस डी एम, मतलब इतना प्लस इतना ही तो डी सी है। और डी सी किसके इक्वल है, ए बी के। और देखिए सी एम भी डी एम के इक्वल है। देखिए डी एम और डी एम इक्वल टू सी एम है, तो क्या कर देंगे, सी एम के डी एम के जगह पे सी एम रख देंगे, तो सी एम प्लस सी एम इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो सी एम प्लस सी एम 2 सी एम, और डी सी कितना है, ए बी के इक्वल है, तो 2 सी एम इक्वल टू ए बी। दिस इम्प्लाइज दैट सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। ये हो गया हैंस प्रूव्ड 4। चौथा भी प्रूफ हो गया। तो देखिए पूरा एक बार वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, एकदम आसान है। अगर ये बात पूरा समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। थैंक यू।